Hello everyone, welcome to Brain Child IAS Academy. Today's date is 29th जनवरी और आज का हम PIV रिलीज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट न्यूज़ है इंडिया एशियन डिजिटल वर्क प्लान 2022 अप्रूव्ड एट सेकेंड आसियान डिजिटल मिनिस्टर मीटिंग्स। ओके, तो अभी 29 जनवरी को सेकेंड आसियान डिजिटल मिनिस्टर्स मीटिंग हुआ है। ठीक है, और ये वर्चुअल मीडियम से ये मीटिंग हुआ है। ठीक है, और इसमें जितने भी आसियान कंट्रीज़ हैं और साथ ही साथ इंडिया के जो टेलीकॉम मिनिस्टर है उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और ये हर साल ये मीटिंग होता है और ये जस्ट सेकेंड मीटिंग ही है। आपको पता है कि जो आसियान कंट्रीज़ हैं उसमें 10 कंट्रीज़ आते हैं, 10 मेंबर आते हैं। ठीक है, जिसमें ब्रूनी, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। ठीक है, और इनके साथ साथ ये 10 जो आसियान कंट्रीज़ हैं उनके साथ साथ जो डायलॉग पार्टनर्स हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, न्यूजीलैंड, रशिया, यूके एंड यूएस, ये सारे डायलॉग पार्टनर्स हैं आसियान के। और तो इनके बीच में ये मीटिंग होता है, एनुअल मीटिंग है। इसमें 10 आसियान कंट्री और साथ ही साथ ये जो डायलॉग पार्टनर हैं, जो कंट्रीज़ हैं, इंडिया भी एक डायलॉग पार्टनर है, तो उनके बीच में आसियान डिजिटल मिनिस्टर्स मीटिंग होता है, एनुअल मीटिंग है ये। और ये सेकेंड टाइम ये मीटिंग हुआ है इस बार। और मीटिंग में किन बातों पे डिस्कशन हुआ है? मीटिंग में जो रीजनल डिजिटल कॉपरेशन है, मतलब डिजिटल क्षेत्र में, ठीक है, कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में या फिर इंटरनेट के क्षेत्र में जो कॉपरेशन होगा इन देशों के बीच में, ठीक है, इसके लिए ये मीटिंग हुआ है। और इसमें जो मेन फोकस है वो है डिजिटल इंक्लूजन। डिजिटल इंक्लूजन का मकसद होता है वैसे लोग जो डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे या डिजिटल सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर रहे, उनको डिजिटल रेट में लाना। ठीक है, उसे कहा जाता है डिजिटल इंक्लूजन। तो डिजिटल इंक्लूजन के थीम पे डिजिटल कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है। ओके, और इसमें ये बताया गया है कि इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल होता है उससे हम फ्रीडम ऑफ स्पीच को बढ़ा सकते हैं, ह्यूमन राइट को इंश्योर कर सकते हैं और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन के फ्री फ्लो को इंश्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए डिजिटल इंक्लूजन के इम्पोर्टेंस पे यहाँ पे जोर दिया गया है। डिजिटल इंक्लूजन से हम वैसे लोग जो डिजिटल सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उनको इंक्लूड करके उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच को बढ़ाया जा सकता है, ह्यूमन राइट्स को इंश्योर प्रोटेक्ट किया जा सकता है और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन के फ्री फ्लो को हम इंश्योर कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से लोगों के लाइफ को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, खासकर रूरल एरियाज़ में, क्योंकि हमें पता है कि मतलब मैक्सिमम कंट्रीज़ में रूरल एरियाज़ में बहुत सारे लोगों के पास डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड नहीं हो पा रही है, इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं हो पा रही है, तो इसलिए उन्हें इंटरनेट फैसिलिटी के रूप में जोड़ना है। और इस क्षेत्र में डिजिटल इंक्लूजन के क्षेत्र में इन सारे कंट्रीज़ का कोऑपरेशन हो एक दूसरे के साथ, इसीलिए इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया जाता है हर साल। और इसीलिए ये मीटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस जो मीटिंग हुआ है
एशियान डिजिटल मिनिस्टर मीटिंग, ठीक है, सेकेंड जो हुआ है 29 जनवरी को, उसमें इंडिया आसियान डिजिटल वर्क प्लान लॉन्च किया गया है, अप्रूव किया गया है। इंडिया आसियान डिजिटल वर्क प्लान 2020 अप्रूव किया गया है, ठीक है। इंडिया आसियान डिजिटल वर्क प्लान, और इस वर्क प्लान का मकसद क्या है? इस वर्क प्लान का मकसद है, ठीक है, इंडिया आसियान डिजिटल वर्क प्लान 2022 का क्या मकसद है? इसका मकसद ये सिस्टम फॉर कॉम्बैटिंग द यूज ऑफ स्टोलन एंड काउंटरफिट मोबाइल हैंडसेट, ठीक है, मतलब कि जो भी मोबाइल हैंडसेट स्टोलन होते हैं, ठीक है, उनका, या काउंटरफिट मतलब वो टेररिज्म के पर्पज से वो यूज किए जाते हैं, ठीक है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए, उनको रोकना, ठीक है। साथ ही साथ वाईफाई जो एक्सेस है, लोगों का जो वाईफाई एक्सेस है, मतलब वाईफाई तक जो पहुंच है उसको बढ़ाना, खासकर जो पब्लिक इंटरनेट है, ठीक है, एंड लोगों में एक कैपेसिटी बिल्डिंग करना, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सच एज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में, 5G के बारे में, एडवांस सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में, साइबर फॉरेंसिक के बारे में कैपेसिटी बिल्डिंग करना, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ, विद द कॉपरेशन ऑफ द मेंबर्स कंट्रीज, ठीक है। तो ये सारे जो इंडिया आसियान डिजिटल वर्क प्लान 2020 है, उसका लक्ष्य है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है ड्राफ्ट नोटिफिकेशन issued which proposed to allow modification by way of retrofitment of CNG and LPG kit and replacement of diesel engines with CNG LPG engines in case of Bharat Stage यानी BS6 vehicles less than 3.5 tons। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है 27 जनवरी को, और उसमें ये कहा है कि उसमें रेट्रोफिटमेंट, CNG और LPG के रेट्रोफिटमेंट को अलाउ किया गया है, ठीक है। किस तरह के व्हीकल्स में? जो भारत स्टेज 4 के अंतर्गत, 6 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये रेट्रोफिटिंग क्या होता है? मतलब आपके पास जो भी अवेलेबल, जो भी एग्जिस्टिंग BS6 स्टेज के जो भी व्हीकल्स हैं एग्जिस्टिंग, उनके इंजन को उनके इंजन यानी अगर वो डीजल इंजन है तो उनके डीजल या पेट्रोल इंजन को चेंज करके, ठीक है, उसके जगह पे CNG और LPG इंजन को हम फिट किया जा सकता है। इसके लिए अलाउ किया गया है, यानी जितने भी एग्जिस्टिंग BS6 व्हीकल्स हैं, या तो वो पेट्रोल इंजन होंगे या डीजल इंजन होंगे, तो उनको कन्वर्ट करके उनके जगह पे CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या फिर LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उससे चलने वाले इंजन्स, ठीक है, CNG इंजन या LPG इंजन को फिट किया जा सकता है। रेट्रोफिटिंग का मतलब होता है कि एग्जिस्टिंग जो भी व्हीकल्स है उसमें सिर्फ इंजन को बदलना, इंजन को फिट करना, ठीक है। तो ये अलाउ किया गया है BS6 इंजन के लिए। और वैसे व्हीकल्स जिनका इंजन का जो वेट हो वो 3.5 टन से कम हो, वैसे इंजन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, अलाउ किया गया है, ठीक है। और ये जो परमिशन दिया गया है, ये पहले सिर्फ BS4 व्हीकल्स के लिए अलाउ था, यानी जो भी एग्जिस्टिंग BS4 व्हीकल थे उनको हम CNG या LPG इंजन से रेट्रोफिट कर सकते थे, ठीक है। ऐसा ही अभी आपने सुना होगा कि सिमिलर एक नोटिफिकेशन दिल्ली गवर्नमेंट ने जारी किया है, जिसमें जितने भी व्हीकल्स हैं, ठीक है, एग्जिस्टिंग व्हीकल्स या जितने भी पेट्रोल
इंजन पेट्रोल इंजन वाले व्हीकल्स हैं जिनका जो 15 साल से ज़्यादा पुराने हो चुके हैं, उनको हम इलेक्ट्रिक इंजन से रेट्रोफिट कर सकते हैं। और जितने भी डीजल इंजन हैं जो 10 साल से पुराना हो चुके हैं, उन्हें भी इलेक्ट्रिक इंजन से रेट्रोफिट किया जा सकता है। ठीक है, तो उसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने ये नोटिफिकेशन निकाला है कि जितने भी एग्जिस्टिंग BS6 व्हीकल्स है, BS6 नॉर्म अभी हाल ही में आया था, भारत स्टेज 6, आपने सुना होगा भारत स्टेज 6। ठीक है, तो इस नॉर्म्स के अंदर जितने भी इंजन्स बनाए गए, जितने भी व्हीकल्स अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनको हम CNG या LPG इंजन से रेट्रोफिट कर सकते हैं, यानी रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, और ये रूल सिर्फ पहले BS4 के लिए था, लेकिन अब ये BS6 व्हीकल्स के लिए भी लाया गया है। और इसमें ये बोला गया है कि जो CNG है वो एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, वो एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल है ना। और ये क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के एमिशन को रोकता है, रिड्यूस करता है। ठीक है, साथ ही साथ हाइड्रोकार्बन्स और कार्बन मोनोऑक्साइड के एमिशन को रोकता है, एंड पार्टिकुलेट मैटर्स एंड स्मोक के भी एमिशन को रिड्यूस करता है। ठीक है, कंपेयर टू पेट्रोल एंड डीजल इंजन। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो भी एक नोटिफिकेशन ही है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंतर्गत ही। वो क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने क्या किया है, 27 जनवरी को ही एक और नोटिफिकेशन निकाला है, और इसमें इन्होंने एक फायर अलार्म सिस्टम एंड फायर प्रोटेक्शन सिस्टम इन पैसेंजर कंपार्टमेंट इन बसेस को अलाउ किया है, को इंट्रोड्यूस किया है। देखिए यहाँ पे समझिए, जो फायर अलार्म एंड फायर प्रोटेक्शन जो सिस्टम था, वो पहले बसेस में सिर्फ इंजन कंपार्टमेंट के लिए था। ठीक है, कि इंजन कंपार्टमेंट में फायर अलार्म सिस्टम होना चाहिए या फायर प्रोटेक्शन सिस्टम होना चाहिए। लेकिन 27 जनवरी को जो नोटिफिकेशन निकाला गया, उसमें फायर अलार्म सिस्टम और फायर प्रोटेक्शन सिस्टम को पैसेंजर कंपार्टमेंट में भी इंट्रोड्यूस किया गया है। और कैसे बसेस के लिए, इन बसेस, ठीक है, कैसे बसेस के लिए, टाइप 3 बसेस के लिए। टाइप 3 बस क्या होते हैं, जो लंबे दूरी के बस होते हैं, जो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं जो बस, उनके लिए किया गया है। साथ ही साथ स्कूल बसेस के लिए किया गया है, क्योंकि ये माना जाता है कि अभी जो नॉर्म्स था उसके अनुसार सिर्फ इंजन कंपार्टमेंट में ही ये फायर अलार्म सिस्टम और फायर डिटेक्टर सिस्टम अलाउ किया गया था। लेकिन 27 जनवरी की जो नोटिफिकेशन निकाला गया, उसमें पैसेंजर कंपार्टमेंट में भी इस चीज़ को अलाउ किया गया है। इस चीज़ को मैंडेट किया गया है कि आपको बसेस में, टाइप 3 बसेस में और स्कूल बसेस में, आपको पैसेंजर कंपार्टमेंट में भी फायर अलार्म सिस्टम और फायर प्रोटेक्शन सिस्टम आपको डालना है। ठीक है, क्योंकि ये माना जाता है कि ज़्यादातर जो एक्सीडेंट होता है उसमें जो इंजरीज होती है, वो पैसेंजर को तभी होती है जब वो आग या धुआं पैसेंजर कंपार्टमेंट में पहुंचता है। ठीक है, तो अगर पैसेंजर कंपार्टमेंट में अगर अलार्म होगा या फायर प्रोटेक्शन सिस्टम होगा, तो पैसेंजर को एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, पहले ही अलार्म वो बच जाएगा, और पैसेंजर को एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा कि बस में आग लग चुकी है, और एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा उन्हें खाली कराने में। ठीक है, और साथ ही साथ जो फायर प्रोटेक्शन सिस्टम होगा, वो क्या होता है, एक वाटर मिस्ट बेस्ड एक्टिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम होता है। ठीक है, वो क्या करेगा, हमें पैसेंजर को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। तो these are some important news from the examination point of view, है ना। ओके, थैंक यू।